साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा गुलामी क्या है? हमारे ऊपर बाह्य संस्कृति क्यों थोपी जा रही है? साथियों, सबसे बड़ा क्रांति अथवा बदलाव सिर्फ और सिर्फ संस्कृति से ही हो सकता है। यही कारण है कि आज धरती पर और ख़ासकर हमारे भारत में विभिन्न संस्कृतियों के बीच आंदोलन या जंग छिड़ी हुई है। सबके सब अपनी अपनी संस्कृति को स्थापित करने में अपने लगे हुए हैं और हमारे मूल संस्कृति को नकारने, इतना ही नहीं अपनी संस्कृति एक दूसरे पर थोपने का ज़बरदस्त हथकंडे अपना रहे हैं। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? अपनी संस्कृति को सही मानना और दूसरे की संस्कृति को गलत, ये कैसे मानी जा रही है? और तो और भारत की मूल संस्कृति को ख़त्म कर बाह्य संस्कृति क्यों स्थापित की जा रही है? हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है? संस्कृति की इस जंग में जो हारे उसका बेड़ा गर्क हो रहा है और जो जीते उसका साम्राज्य, उसका राजकाज अथवा वर्चस्व यहाँ इस धरती पर चल रहा है। ऐसे में हमें इस धरती पर पाए जाने वाले समस्त संस्कृतियों के बारे में जानना होगा, इसे समझना चाहिए। साथियों, संस्कृतियाँ कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि पूर्वी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, उत्तरी संस्कृति और दक्षिणी संस्कृति, वैसे ही एक है दाईं संस्कृति तो दूसरा है बाईं संस्कृति। ठीक इसी तरह भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति, मुगल संस्कृति और अंग्रेजी संस्कृति, वैसे ही आदिवासी संस्कृति, मूल निवासी संस्कृति एवं बाह्य संस्कृति या आधुनिक संस्कृति। ठीक वैसे ही जातिगत संस्कृति, धर्मानुगत संस्कृति। साथियों, यहाँ मज़े की बात यह है कि सभी लोग धरती पर अपनी अपनी संस्कृति कायम रखना चाहते हैं। इसलिए कोई पूर्विया तो कोई पश्चिमा, कोई उत्तरिया तो कोई दक्षिणा संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। कोई दाईं संस्कृति तो कोई बाईं संस्कृति को मान रहे हैं। कोई भारतीय संस्कृति तो कोई आर्य या बाह्य संस्कृति, तो कोई मुगल संस्कृति तो कोई अंग्रेजी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं। इसी तरह कोई आदिवासी मूल संस्कृति को मान रहे हैं तो कोई बाह्य संस्कृति को, कोई अपने पुरखों के अनुसार अपना संस्कृति को मान रहे हैं तो कोई आधुनिक संस्कृति अपना रहे हैं। कोई जाति के अनुरूप संस्कृति का पालन कर रहे हैं तो कोई धर्म के अनुसार। इस तरह संस्कृतियों को मनवाने का मानो होड़ सा लग गया है और ये सब होगा जब लोग अपनी मूल संस्कृति को छोड़ चुके होंगे। साथियों, जब यहाँ हमारा मूल संस्कृति पहले से ही मौजूद है तो हम पर आज ज़बरदस्ती बाह्य संस्कृति क्यों थोपी जा रही है? भारत में ऑलरेडी दक्षिण संस्कृति लागू है जो हम पर, इसके बाद भी हम पर आज पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी संस्कृति क्यों लादी जा रही है? जब हमारे पास दाईं संस्कृति पहले से ही व्याप्त है तो फिर हम पर बाईं संस्कृति अनिवार्य क्यों की जा रही है? जब हमारे पास आदिवासी, मूल निवासी एवं जातिगत संस्कृति पहले से ही मौजूद है तो फिर आज धर्म संस्कृति बनाकर पहले हमारी संस्कृति को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है? यहाँ बाह्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति क्यों थोपी जा रही है? अतः हमारा सवाल यह भी है कि हम भारत के मूल निवासी दक्षिण संस्कृति को मानते हैं तो आज उत्तरी संस्कृति
क्यों मनवाई जा रही है? हम दाईं संस्कृति को मानते हैं तो आज बायां क्यों घुमाया जा रहा है? हमारी परंपरा के अनुसार हम समधी अथवा कुटुंब को महाराज कहते हैं, तो फिर आज पंडित को महाराज क्यों कहलवाया जा रहा है? ये हमारा समधी कैसे हो गया? क्या उसके साथ बेटी का लेन देन होगा? क्या पंडित छुआछूत नहीं मानेगा? हमारा ब्राह्मण तो भाचा है, तो आज पंडित हमारा भाचा कैसे हो गया? क्या वह मामा का फर्ज निभाएगा? हमारे मूल संस्कृति के अनुसार भाचा को दान दिया जाता है, तो आज पंडित दान क्यों ले रहा है? हमारा भाचा, ये पंडित हमारा भाचा कब से हो गया? हम पूजा पाठ करते समय दक्षिण की ओर नहीं पिठियाते हैं, किंतु आज पंडित दक्षिण में ही क्यों पिठिया कर बैठते हैं? हमारे पूर्वज मृतक को दफनाते हैं, तो आज इन्हें जला क्यों रहे हैं? हमारे पुरखे मृतक का सिर दक्षिण में रखते थे, तो आज उत्तर में क्यों रखी जा रही है? जब हमारे लोग मुंडन में छूत का पूरा बाल उतारते हैं, तो आज चूंदी क्यों रखी जा रही है? जब हमारे लोग समाज भोज कराते थे, तो आज बामन भोज क्यों कराई जा रही है? भारत के सभी जातियों में संस्कृति का विकास थोड़ा बहुत जरूर हो चुका है। ऐसे में अपनी संस्कृति को छोड़ बाहरी संस्कृति क्यों अपनाई जा रही है? ऐसे में मूल संस्कृति का विलुप्त होना और बाह्य संस्कृति का विस्तार होना तय है, और जो संस्कृति स्थापित हो जाएगा वही यहाँ राज करेगा। हिंदू संस्कृति को स्थापित करने का यही ज्वलंत उदाहरण है। इसके लिए आर्य समाज के लोग कई कुर्बानियाँ दे चुके हैं। आजीवन कुंवारे रहकर भी अपने संस्कृति को बचाने, उसे फैलाने की निरंतर कोशिश जारी रखे हैं, और इधर हम हैं कि अपनी ही संस्कृति का मटिया मेट कर रहे हैं। अपनी ही संस्कृति को अमान्य कर दूसरे की संस्कृति को सही मान बैठे हैं, जबकि हमारी संस्कृति से अच्छा कोई संस्कृति नहीं है। बाकी सभी काल्पनिक है, मिथ्या है, गुमराह है, साजिश है, षड्यंत्र है और कई खूबियों से भरा हुआ है। अन्यायपूर्ण है, गुलामी का जंजाल है, जिससे हमें बचना है। यदि आप बचना चाहते हैं तो आप अपने इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी समय आ गया है हमारी संस्कृति को बचाना। साथियों, इसलिए आप कोई भी धर्म मानिए, यदि आप कोई भी धर्म मानते हो, किंतु अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति मत भुलाइए। इसी में हम सबकी भलाई है। इसलिए एक बात अंत में और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले ज़माने में तीर तलवार, लाठी गोली और कलम किताब से लड़ाई लड़ी जाती थी, बाबा साहेब के ज़माने में नियम, कानून, कायदे और संविधान से लड़ाई लड़ी जाती थी, किंतु आज संस्कृति को ही अपना लड़ाई का हथियार बनाया गया है। इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन है विचारधारा का, और सबसे बड़ी गुलामी है सांस्कृतिक गुलामी। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ संस्कृति को बनाए रखना नहीं है, हमारे लोगों को सांस्कृतिक रूप से आज़ाद करना भी हमारा उद्देश्य है। इसलिए आइए हमारे साथ जुड़िए। इस अवसर पर मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि आज अनुसूचित जनजाति विकास मद का या आदिवासी विकास मद का जो पैसा आ रहा है, हम उसे अपनी संस्कृति को बचाने में भी लगा सकते हैं। इसलिए सभी गांव में आदिवासी सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया जाए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक शिक्षा एवं पुस्तकालय का प्रबंध किया जा सके। इसलिए सभी ग्राम सभा आदिवासी सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित कर
संबंधित विभाग को प्रस्तुत करें। निर्माण कराने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं शासन एवं प्रशासन की होगी। इसलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो से आप लाभप्रद होंगे और मेरे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।